एनसीईआरटी को मतलब पढ़ने का तरीका कि ये नहीं कि एक जब बच्चे सोचते हैं कि मैं एक बार पढ़ लूँ मुझे याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहता। कम से कम 10-12 बार पढ़ोगे तब चीज़ें माइंड में रिकॉल रहती है कि हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए हमें एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी होती है। और जब यानी कि कल बुक लेके पढ़ रहे हैं, अपना साथ में नोट्स भी बनाने चाहिए, लिखते जाओ साथ में नोट्स में, तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। जैसा कि सर ने बताया कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी से मिलती, पहले तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, उसके बाद जो सर लिखवा दें सर की नोट्स से, अगर आपको वो कंप्लीट है तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है पूरे पेपर में। एनसीईआरटी पढ़ते थे, उसके अलावा सर के नोट्स थे, सर जो पढ़ाते बस उससे बाहर आते ही नहीं है कुछ। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में सारा का सारा एनसीईआरटी से आता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी ज़्यादा बाहर से जाता नहीं, एनसीईआरटी से आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इधर से एक दो क्वेश्चन बाहर जाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं मेंस के लिए। बाकी जो यहाँ के जो मॉड्यूल्स मिले थे वो मैंने लगाए थे, बाकी जो टीचर्स के नोट्स थे वो मैंने पढ़े थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। जेईई मेंस का रिज़ल्ट आ गया है, कट ऑफ जारी हो चुकी है और मेरे साथ मैं इस समय गेल उत्कर्ष एकेडमी में हूँ, जहाँ पर 100% बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है, अब जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे। मेरे साथ दो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिनको कि केमिस्ट्री में जिन्होंने 100 परसेंटाइल हासिल किया है। मैं इनसे बात करूँगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में और ओवरऑल जेईई मेंस की प्रिपरेशन में उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या वो चीज़ें की फैक्टर्स रहते हैं जिन्होंने उनको कामयाब बनाया। आप बताएं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब आप बताओ, 100% आया, ये उम्मीद थी आपको? यस। केमिस्ट्री में इतने अच्छे नंबर आएंगे आपके? यस। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? कार्तिक नाम है मेरा, मैं पनवाड़ी कस्बे से हूँ, मेरा ज़िला महोबा है। पहले हम नवोदय में तैयारी किए 12th तक, 12th के बाद गेल उत्कर्ष में आए, फिर यहाँ से अब IIT जाएंगे। आप नवोदय के स्टूडेंट हैं? हाँ। अच्छा। GNV महोबा से पढ़े हम 6 से 12 तक। वहाँ पर आपकी किस मीडियम में पढ़ाई हुई है? इंग्लिश स्टार्टिंग में 6 से 8 तक हिंदी में होती थी, उसके बाद 9 से 12 इंग्लिश मीडियम। अच्छा। आप ओवरऑल आपका क्या परसेंटेज है? ओवरऑल 99.2। अच्छा, ये बताएं कि आपने पूरी जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन की कैसे कुछ आप अपना स्ट्रेटजी बताएं, कितने घंटे रोजाना आप पढ़ते थे, कैसे तैयारी की आपने? यहाँ पे जो भी रहता वो 15-16 घंटे डेली की डेली पढ़ता है। अच्छा। मतलब सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई होती है। उसके अलावा सर जैसा भी बताते थे, सर के नोट्स में से सब कुछ आता है। एनसीईआरटी हमने पढ़ी, सुबह एनसीईआरटी पढ़ते थे, उसके अलावा सर के नोट्स थे, सर जो पढ़ाते बस उससे बाहर आते ही नहीं है कुछ। क्या रूटीन था आपका सुबह शाम तक, बताइए? सुबह से हम 6 से पहले 8 तक, 8 बजे तक पहले हम एनसीईआरटी पढ़ते थे 2 घंटे, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद क्लास होती है केमिस्ट्री की अगर सर आते हैं तो, फिर उसके बाद मैथ की क्लास, फिजिक्स की, उसके बाद खाना होता है लंच 2-2:30 बजे तक। उसके बाद हमारा सेल्फ स्टडी का रूटीन रहता है कि हम 5-5:30 तक एक सब्जेक्ट कोई पकड़ के पहले उसकी सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बाद ब्रेक वो स्नैक्स मिलते हैं जो भी मिलते हैं, उसके बाद फिर अपने सेल्फ स्टडी पे लग जाते हैं कोई किसी और सब्जेक्ट के लिए। अब फिर 8 साढ़े 8 तक हमारा खाना होता है रात में, उसके बाद फिर हम 12 बजे तक रात में फिर स्टडी करते हैं। तो रोज़ाना मतलब कहना चाहिए किताब, क्लास, सेल्फ स्टडी 15-16 घंटे लग जाते हैं? हाँ। अब आदत में आ गया। अच्छा, तो थकते नहीं थे, बोर नहीं होते थे? नहीं, बोर नहीं होते, पढ़ाई से बोर होने लगे तो फिर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये तो मैं आप केमिस्ट्री के बारे में बताइए, केमिस्ट्री के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी, और जो तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं उनको आप बताइए कि केमिस्ट्री पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? केमिस्ट्री जैसा कि सर ने हमें बताया कि केमिस्ट्री एनसीईआरटी से मिलती, पहले तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, उसके बाद जो सर लिखवा दें सर की नोट्स से, अगर आपको वो कंप्लीट है तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है पूरे पेपर में। एडवांस तक के लिए पूरा अच्छा रहता। तो इसी में केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स सफिशिएंट, क्या कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी पड़ी आपको? हमने तो सिर्फ एनसीईआरटी लगाई है। अच्छा। एनसीईआरटी पढ़ी और अपने जो भी यहाँ से मटेरियल मिलता है वो सॉल्व किया है, और देवेश सर के नोट। प्रीवियस ईयर के कितने साल के आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए? प्रीवियस ईयर के जितने हमारे पैकेज में जितने दिए रहते हैं लगभग 2005 से, तो वो हमने सॉल्व किए। मतलब 15-16 साल तक के? हाँ, 15-16 साल तक के पेपर हमने सॉल्व किए। अच्छा, आप बताएं श्रीवास, आपका क्या, आप कहाँ से आए, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। ग्राम काजीपुर और पोस्ट बेंदर और डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आया हूँ, और मैं पहले वहीं पढ़ता था प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद मैं आपकी वीडियो हमने यूट्यूब पे देखी थी, जब
प्रीवियस ईयर जब रिजल्ट आया था तो मुझे पता चला था यहाँ के बारे में, तो फिर मैंने यहाँ का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हो गया, उसके बाद यहाँ आ गया मैं। अच्छा। उसके बाद तब से यही मेहनत कर रहा हूँ अपना। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा की बस वहीं पे दुकान है छोटी सी, अच्छा। और बस यही सब है। तो आप ही बताओ कि केमिस्ट्री में आपके भी 100 परसेंटाइल है, कैसे केमिस्ट्री पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में सारा का सारा एनसीईआरटी से आता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी ज़्यादा बाहर से जाता नहीं, एनसीईआरटी से आता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इधर से एक दो क्वेश्चन बाहर जाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं मेंस के लिए। बाकी जो यहाँ के जो मॉड्यूल्स मिले थे वो मैंने लगाए थे, बाकी जो टीचर्स के नोट्स थे वो मैंने पढ़े थे, बस इतना। और बाकी अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ कोई एनसीईआरटी भी पढ़ता है तो उसके भी 100 में से 90 अबव मार्क्स आ सकते हैं आराम से। अच्छा। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहते हैं जेईई मेंस में। अच्छा, देखिए एनसीईआरटी बुक्स तो सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन हर बच्चे का इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो एनसीईआरटी पढ़ने का क्या जैसे आप कैसे पढ़ते हैं? आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, उसके पीछे की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं आप? हम एक लाइन एनसीईआरटी की पहली बात सही से पढ़नी चाहिए, और एनसीईआरटी को मतलब पढ़ने का तरीका कि ये नहीं कि एक जब बच्चे सोचते हैं कि मैं एक बार पढ़ लूँ मुझे याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहता। कम से कम 10-12 बार पढ़ोगे तब चीज़ें माइंड में रिकॉल रहती है कि हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी लाइन से किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमें एक लाइन अच्छे से पढ़नी होती है। और जब यानी कि कल बुक लेके पढ़ रहे हैं, अपना साथ में नोट्स भी बनाने चाहिए, लिखते जाओ साथ में नोट्स तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। और बस बाकी एनसीईआरटी का एक लाइन से मतलब हर एक लाइन आनी चाहिए उसकी, क्योंकि वो किसी भी लाइन से आंसर क्वेश्चन बना देते हैं, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब यही है। मतलब आप कह रहे हैं ये नहीं कि एक बार चैप्टर पढ़ा, आपको बार बार रिवाइज करना है, समझना है उसको। एक बार में तो मतलब मुझे भी ऐसा, जैसे कोई चैप्टर मैंने एक बार पढ़ा था तो उसका 4-5 दिनों में भी ऐसा लगा मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मगर जब दोबारा रिवाइज किया तब लगा हाँ थोड़ा, जब कई बार रिवाइज किया तो धीरे धीरे सब रिस्टोर हो गया। इसलिए हर बार कई बार पढ़ना पड़ता है तब चीज़ याद रहती है। बच्चे सोचते हैं कि एक बार पढ़ लें हो जाएगा, मगर एक बार से नहीं होता, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि कुछ आ ही नहीं रहा, क्या पढ़ने से फ़ायदा। और जब कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ मेमोराइज हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? हम भी यही सोचते हैं, हमने भी 10-12 बार कम से कम पढ़ी होगी तब जाके हमें कोई चीज़ें याद रहती है कि। तो आप एनसीईआरटी की 11th-12th की जो चैप्टर्स हैं, आपने एक चैप्टर को कितने बार पढ़ा? लगभग 10 से 12 बार। इतना पढ़ते हैं तब जाके चैप्टर याद होता है कि हाँ इस लाइन पे ये लिखा था, तब जाके हम क्वेश्चन कर पाते सब। तो आप कैसे कि रीडिंग करते थे कि लिख के अलग से नोट्स बना, क्या करते थे आप? सिर्फ रीडिंग नहीं करते थे, अब बगल में अपनी पेन कॉपी रखते थे, जो पढ़ा पहले एक बार अपने से समराइज करके उसको खुद से लिखते थे कि हाँ मेरे माइंड में है वो चीज़, मैं सोच पा रहा या नहीं, और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे। अच्छा, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल, मतलब एक तो होता है जो बुक में चैप्टर लिखा है थ्योरी, प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, वो हमने 11th-12th में किए, वो तो हमारे स्कूल में ही कराए जाते थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, कुछ कुछ आ जाते वहाँ से भी। आप बताओ, प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब अपार्ट फ्रॉम थ्योरी प्रैक्टिकल कितना इम्पोर्टेंट है? प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो अगर थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल भी अगर थ्योरी आपने पढ़ ली है तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। बाकी अगर आपने प्रैक्टिकल भी थ्योरी पढ़ ली तो उससे सब हो जाता है, बाकी प्रैक्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर हाँ, प्रैक्टिकल भी पढ़े होने चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी रहते हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं। प्रैक्टिकल की एक और एनसीईआरटी की एक और बुक है उसकी प्रैक्टिकल की भी, या तो क्वेश्चन वहाँ से आता है, या तो एनसीईआरटी में भी थोड़ा प्रैक्टिकल के बारे में लिखा है वहाँ से आता है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता कहीं। अच्छा, आप दोनों लोग मुझे ये बताओ कि एक होता है ना कि भाई चूँकि आप गेल में आ गए इसलिए आपने बहुत अच्छा रिजल्ट आया, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा है, या जो सेल्फ स्टडी, आप सब लोग क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी भी करते थे, सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है? हम सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में माहौल भी, इन्वायरमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे तभी आप बेस्ट दे पाएंगे। क्या सेल्फ स्टडी से क्या फ़ायदा होता है, आप बताओ, सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी है? सेल्फ टीचर तो अपना जैसे पढ़ा भी देते हैं तो खुद से समझना भी तो होता है कि सर ने क्या पढ़ाया। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपकी माइंड में नहीं रहती हैं चीज़ें, तो उसको अपने आप मतलब अपने लेवल पे समझने के लिए हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। अच्छा, और प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी ज़रूरी है? प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत खास तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ज़रूरी है। अगर आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह किए हैं तो फ़ायदा रहता है उससे। आप रोज़ाना कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? रोज़ाना डेली रूटीन ही रहता था, सुबह से 6 बजे से 12 बजे तक पूरा, तो 15-16 घंटे। आप कितना सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं? डेली जितना मैक्सिमम हो सकता है हम उतना टाइम देते हैं, क्योंकि यहाँ ऑगस्ट तो करने को है नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम टाइम अपना सेल्फ स्टडी को देते हैं।
अभी जो क्लास चलती हैं उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं सारा दिन, जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। आप बस चलते चलते मैं एक बात पूछूंगी, तमाम स्टूडेंट्स, जो कि हर एक स्टूडेंट को तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो स्टूडेंट घर पे रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे सभी स्टूडेंट आप लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बुक्स तो सबके पास में है, प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन सबको अवेलेबल हो जाएंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कुछ टिप्स शेयर कीजिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन सही से पढ़नी चाहिए, साथ में नोट्स भी बनाने चाहिए, और ऐसा लगेगा कि हाँ स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, चीज़ें हम भूल रहे हैं, और जब कई बार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी अगर फियर फैक्टर कोई बना के चलेंगे कि नहीं हमसे याद होना नहीं है, तो फिर कभी नहीं याद होगा। अगर फियर फैक्टर नहीं बनाएंगे तो सब कुछ याद हो जाता है। तो फियर फैक्टर क्या है, बताइए, समझाइए। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अब जैसे मान लिया आपने किसी चैप्टर को 1-2 बार पढ़ा, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, आपने दिया और फिर आपको लगा कि तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई नंबर नहीं, याद ही नहीं रहा मुझे कुछ, तो ये फियर होता है कि याद नहीं हो रहा है। और जब तक हम फियर में रहते हैं तब तक ऐसा लगता है याद हो रहा है। जैसे मैं स्टार्टिंग में अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ी, मुझे पढ़ता था तो ऐसा लगता था सब तो भूले जाने, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। मैं जब एग्ज़ाम पास आया तो फिर पढ़ना शुरू किया कि अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब ये मतलब होता है कि जब एग्ज़ाम पास आता तो अपने आप सब याद होता है। अगर आपने रियल फैक्टर बनाया कि हमको कुछ नहीं याद होगा तो नहीं याद होगा, और जब अगर हमने नहीं कोई फियर फैक्टर नहीं बनाया तो सब याद हो जाता है वो। अच्छा, आपको भी फियर फैक्टर परेशान किया? हाँ, फियर फैक्टर वो सबके साथ होता है, जो भी केमिस्ट्री स्टार्ट करता है उसको लगता है कि सब भूले जा रहे हैं। 2-3 बार पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है जो कि कुछ याद नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको वो ज़्यादातर पढ़नी पड़ती, फिर से रिवाइज करते, फिर से वो करते, तो पेशेंस। अच्छा, आप दोनों मुझे ही बताओ कि जैसे वही सवाल है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास में प्रीवियस ईयर के 15-16 साल के क्वेश्चन पेपर हैं और एनसीईआरटी बुक है, क्या वो उससे प्रिपरेशन करे तो जेईई मेंस क्वालिफाई कर सकता है? क्वालिफाई तो ईजिली कर सकता है। क्वालिफाई मतलब बुक्स होना पर्याप्त है या पढ़ने का तरीका और कोई समझाने वाला ज़रूरी है? बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो डिस्कशन करते हैं हम आपस में, उससे आता है, और सर बताते जो उससे आता है हमें। इसमें डिस्कशन तो थोड़ा ज़रूरी है, और बाकी जो भी लाइन नहीं समझ में आती है अब तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मैंने मतलब कि ऐसे मैं जब पढ़ता था तो इंटरनेट से ही पढ़ता था, तभी उसके बाद हमारा यहाँ सिलेक्शन हुआ था। तो बाकी मतलब सेल्फ स्टडी तो मतलब ज़रूरी है। अच्छा, यस मैम। अच्छा, एनसीईआरटी में बस 11th-12th की केमिस्ट्री को आप कह रहे हैं? यस मैम, सीबी एनसीईआरटी की 11th-12th की केमिस्ट्री। क्या 9th-10th को भी रिवाइज करना चाहिए? नो मैम, 9th-10th की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ 11th और 12th। बाकी अगर कोई बच्चा अगर नहीं भी आता तो वो अगर मतलब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले, और थोड़ा वो इंटरनेट पे आजकल अवेलेबल इतना सब, तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा देख सकता हो। बाकी बोर्ड लेवल पे इतना पढ़ाया था कि जेईई मेंस में काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन छूटते हैं तो उससे मैटर नहीं करता। अच्छा, जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को इतने अच्छे मार्क्स लाने के कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है? हम सब कुछ तो मतलब घर क्या क्या छोड़ दिया बताइए। घर और सब फ़ोन वोन, हाँ, सारा एंटरटेनमेंट 1 साल के लिए, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बस। आप बताओ। यही माँ बाप से इतने दूर है 1 साल, तो यही सेक्रीफाइस है हमारे लिए सबसे बड़ा। तो फ़ोन, कांटेक्ट, मिलना जुलना सब छोड़ना पड़ता है? सब यहाँ कुछ नहीं होता, सब छोड़ छाड़ के सब अपना ऑल द टाइम पढ़ाई। चलिए, थैंक यू। इस समय मेरे साथ हैं गेल उत्कर्ष सुपर 100 के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर देव शर्मा जी। मैं इनसे जेईई मेंस के रिज़ल्ट के बारे में बात करती हूँ। सर, रिज़ल्ट आ गया, क्या कि कैसी परफॉर्मेंस रही आपके स्टूडेंट की? मैम, पिछले 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी गेल उत्कर्ष सुपर 100 के बच्चों ने 100% सफलता प्राप्त की है। सभी 100 विद्यार्थी जेईई मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं और ये एडवांस के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और बाकी ओवरऑल 100 परसेंटाइल वाले या जो पूरे 100% जो स्टूडेंट हैं उनमें से 99% वाले कितने स्टूडेंट्स हैं ये? 100 में से हमारे 10 बच्चे 99 परसेंटाइल प्लस स्कोर किए हुए हैं, और 2 बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। 90 बच्चे 90 परसेंटाइल के ऊपर 90% बच्चे हैं जिन्होंने 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर किया हुआ है। देव सर, हर साल रिजल्ट आता है, वाकई आज मैं स्टूडेंट से यहाँ पर मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा। ये सब एक तो काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम हिंदी में दिया है और वो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। और अगर देखें तो ये सारे स्टूडेंट जो बहुत ही गांव देहात एरिया से आए हैं, बहुत लोअर इकोनॉमिक ग्रुप से आते हैं। क्या सीक्रेट है गेल का कि इतनी महंगी कोचिंग अवेलेबल है, वहाँ के स्टूडेंट्स का इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आता? कैसे गेल के बच्चे कैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं? इसका देखिए बहुत छोटा और सिंपल सा आंसर है कि एक छत के नीचे 100 दिमाग पूरे साल कार्य करते हैं, और यही सफलता का कारण भी है।
सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किसी को फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स हैं तो वो दूसरा जिसकी फ़िज़िक्स अच्छी है वो उसको सपोर्ट करता है। किसी की केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है वो उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा टीचर्स का गाइडेंस भी मिलता है और 100% 24 आवर्स जो है मॉनिटरिंग होती है, हम लोग के थ्रू उनको गाइडेंस मिलता है। तो ये ओवरऑल बच्चों का जो है बाकी कोचिंग्स के कंपेयर में अच्छा रिजल्ट्स हो जाता है। एक देर सर, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं भी कई साल से आपके बच्चों से बातचीत कर रही हूँ, क्या ये जो स्टूडेंट्स हैं, क्या ये कहीं ये फैक्टर तो नहीं है कि ये जो स्टूडेंट है खुद सेल्फ मोटिवेटेड है अपने, क्योंकि गेल में एडमिशन भी यूँ ही नहीं मिल जाता क्योंकि उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो ये ऑलरेडी ऐसे बच्चे नहीं कि जिनको पेरेंट्स ने कहा नहीं तुम्हें जाना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, ये सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है और वाकई एक बड़े डेडिकेशन के साथ आपके यहाँ आते हैं। देखिए, हर आदमी अपनी समय के साथ सीख रहा होता है। हमने भी अपनी लर्निंग टाइम में कुछ ना कुछ एज के साथ सीखा। ऐसे मोटिवेशन भी वर्क करता है कि जब आप एक पूरे ग्रुप में कार्य कर रहे होते हैं, समय समय पे आपको टीचर्स मोटिवेट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस आप अपनी जज करने लगते हैं, आप ओवरऑल अपनी रैंक देखना शुरू कर देते हैं, आपको दिखने लगता है कि मैं फ़िज़िक्स में अच्छा कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में अच्छा कर रहा हूँ। तो एक तो रीज़न ये भी है कि उनका मोटिवेशन बना रहता है और जैसा कि आपने अभी बताया सेल्फ मोटिवेशन होता है तभी वो यहाँ भी आते हैं। और सेल्फ मोटिवेशन हर बच्चे में उपस्थित होता है, बट वो मोटिवेशन लेवल उनका समय के साथ कम भी होता है। अगर स्कोर नहीं आते हैं तो उनको एक प्रॉपर एक टीम जो काउंसलिंग करती है उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाती रहती है, मोटिवेट करती रहती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि उनको एक टीम कार्य करती है उनके साथ में। अच्छा, बस लास्ट में एक बात बताइए, ये सवाल अक्सर मुझे फ़ोन भी आते रहते हैं कि अब अगला बताइए गेल में कब एडमिशन होने वाला है और कब से नया बैच शुरू होगा और कब कैसे एग्ज़ाम कब होगा आपका? देखिए, इस बैच में हमने टोटल 100 स्टूडेंट्स का चयन कर लिया है। जो हमारा बैच 2022-23 होगा, इसमें 100 बच्चों का चयन हो गया है। हाँ, जो बच्चे इस साल 12th अपीयरिंग हैं और अगले वर्ष आईटी के लिए ड्रॉप करके एक साल तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप वेबसाइट पे हमारी जाएं www.csrl.in, जो कि फरवरी में ओपन हो जाएंगे, इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप जाएं और फॉर्म फिल करें, ओपन टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम टेस्ट होगा आपका और आप क्वालिफाई होते हैं, आपका इंटरव्यू किया जाएगा, आपका चयन किया जाएगा, बशर्ते आपकी वार्षिक आय 4 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थे कार्तिक और सेवांश जिन्होंने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में इनके 100 परसेंटाइल आए हैं और इन दोनों स्टूडेंट ने बताया है कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ही सफिशिएंट, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ये कोई हर्डल माने नहीं रखती। इसलिए बार बार हम गेल उत्कर्ष के स्टूडेंट्स को इसलिए करते हैं कि ये बहुत ही कॉमन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, बहुत साधारण स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, आप बहुत सिंसियर हैं, जैसे इन स्टूडेंट्स ने कहा कि थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नहीं, आपको 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाई अगर आप करते हैं तो आपको IIT जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।